नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। हाल ही में हुए दुबई एयर शो में तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश के बाद सोशल मीडिया पे बहुत अलग अलग अफवाहें उड़ रही हैं, बहुत अलग अलग र्यूमर्स उड़ रहे हैं। बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ यूथ, बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, आपको अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पे गर्व होना चाहिए। सिर्फ बोलने से गर्व नहीं होगा, आपको टेक्नोलॉजी वाइज, आपको छोटे छोटे पैरामीटर वाइज मैं इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा कैसे मेड इन इंडिया तेजस एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट कोलैबोरेटेड JF-17 थंडर से अच्छा जहाज है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड बीइंग एन इंडियन हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस वीडियो के द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट की अच्छाइयां समझें। तो बीइंग एन इंडियन आप सबसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि आखिरकार तेजस जहाज है कैसा। देखिए, तेजस बना है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा और JF-17 जो बना है वो पाकिस्तान और चाइना ने कोलैबोरेटिवली बनाया है। चाइना की कंपनी है चिंगजू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसने पाकिस्तान के साथ मिलके JF-17 बनाया है और तेजस बना है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। पाकिस्तान का JF-17 2008 में बन गया था इसका प्रोटोटाइप और सर्विस में है अभी। वहीं तेजस 2001 में बन गया था और सर्विस में है अभी। JF-17 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वहीं HAL का तेजस मल्टी रोल लाइट एयरक्राफ्ट है। इसका वजन इसके JF-17 के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो JF-17 के पास JF-17 जो है टोटल 150 जहाज है पाकिस्तान के पास और अभी भारतीय वायुसेना में 34 HAL के तेजस हैं जिसमें से 2 क्रैश कर गए तो 32 जहाज रह गए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो था वो मिलियन US डॉलर्स में होगा। 25 से 32 मिलियन डॉलर्स US चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर खर्चे थे, वहीं 23 से 42 मिलियन डॉलर्स भारत के HAL ने खर्चा जहाज बनाने के। अगर जहाज की टॉप स्पीड की बात करें तो JF-17 की टॉप स्पीड है 1960 किलोमीटर पर आवर, 2000 से थोड़ा कम। वहीं तेजस की है 2200 किलोमीटर पर आवर। तेजस ज्यादा वजन में लाइट है, तेजस की ज्यादा स्पीड है। जो टेक ऑफ, जो डिस्टेंस चाहिए टेक ऑफ करने के लिए JF-17 को 600 मीटर का रनवे मिनिमम चाहिए ही चाहिए, वहीं तेजस को 450 मीटर 460 मीटर्स का जहाज की लेंथ चाहिए टेक ऑफ करने के लिए, यानी कि कम डिस्टेंस पे टेक ऑफ HAL का तेजस कर सकता है। अब आप वीडियो के द्वारा समझिए, लाइट वेट तेजस का, ज्यादा स्पीड तेजस की, ज्यादा टेक ऑफ करने के लिए कम स्पेस चाहिए तेजस को। वहीं लैंडिंग के लिए या हाइट की पहले बात कर लेते हैं। हाइट की बात करें, कितनी हाइट तक जहाज जा सकता है, तो JF-17 का थोड़ा सा एडवांटेज है इधर, क्योंकि JF-17 लगभग 55,000 फीट तक जा सकता है, वहीं अपना तेजस 52,000 फीट तक जा सकता है, 52,000 फीट तक जा सकता है। तेजस के साथ एक एडवांटेज है, मिड एयर हवा में अगर तेजस का पेट्रोल खत्म हो जाए, फ्यूल खत्म हो जाए, तो एक दूसरा जहाज आके उसमें तेल डाल सकता है, यानी कि मिड एयर रिफ्यूलिंग है। वहीं JF-17 में मिड एयर रिफ्यूलिंग नहीं। मैंने टेक ऑफ स्पीड की बात की थी, अब लैंडिंग डिस्टेंस की बात करें तो लैंडिंग डिस्टेंस JF-17 को 800 मीटर तो चाहिए ही चाहिए रनवे पे, वहीं तेजस को लगभग 750 मीटर चाहिए। ओवरऑल अगर आप समझेंगे तो भारत का जो तेजस है वो टेक्नोलॉजी वाइज, वजन वाइज, स्पीड वाइज JF-17 से 21 ही है। अब डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये मैं नहीं कहता, ये इंटरनेट की हर एक साइट पे जब आप डिफरेंस करेंगे तो आपको यही पैरामीटर्स मिलेंगे। एक जहाज 2 देशों की टेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया JF-17, चाइना एंड
पाकिस्तान, और अपना HAL ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया। ठीक, जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नाम ही है तो वो JF-17 से लाइटर है और फास्टर है, हल्का है और ज्यादा तेज चल सकता है। इंजन की बात करें तो एक्सपर्ट्स का, एविएशन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो इंजन है उसमें ज्यादा पोटेंशियल है कंपेयर टू JF-17। जब भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट की हम बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि इतने वेपन्स कितना कैरी कर सकता है, उसका पेलोड कैपेसिटी क्या है। तो HAL के तेजस की पेलोड कैपेसिटी ज्यादा है JF-17 थंडर से, यानी कि ज्यादा वेपन्स हम उसमें लगा सकते हैं, हल्का भी है, ज्यादा वेपन्स भी लगा सकते हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात, JF-17 और तेजस एयरक्राफ्ट अगर आमने सामने आ गए, आगे पीछे आ गए, तो पहले तेजस उसको लॉक कर सकता है और उस पर अटैक कर सकता है। ये सबसे बड़ी पोटेंशियल बात, क्योंकि JF-17 हमारे दुश्मन देशों के पास है, तो कभी ना कभी अगर आमना सामना हुआ तो पहले तेजस एयरक्राफ्ट मिसाइल छोड़ सकता है जो JF-17 को लगेगी। ओवरऑल जो तेजस की लाइफ स्पैन है वो JF-17 से ज्यादा है, जो तेजस का क्रैश रेट है वो JF-17 से बहुत कम है। नो डाउट दुबई एयर शो में जहाज क्रैश हुआ, नो डाउट दुनिया की सारी मीडिया के सामने वो जहाज क्रैश हुआ, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारा जहाज में कोई दिक्कत है या हमारे पायलट में कोई दिक्कत है। इंक्वायरी में पता चलेगा एग्जैक्ट रीजन ऑफ द क्रैश, लेकिन डिफेंस एस्पिरेंट्स अपने आप में जो तेजस के पायलट थे उनको, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, उससे पहले सैनिक स्कूल, उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी। मुझे लगता है कि कोई भी हिंदुस्तानी को इन पायलट यानी कि विंग कमांडर नमंश सियाल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। कोई मीडिया, कोई सोशल मीडिया, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक का पोस्ट अगर आ रहा है तो उसको डिसलाइक करिए, कमेंट करिए कि भाई हमारे जहाज में कोई दिक्कत नहीं, हमारे पायलट्स में दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ी बात, फील फ्री, फील प्राउड टू बी एन इंडियन। एक हिंदुस्तानी पे बनने पे, एक हिंदुस्तानी होने पे नाज रखिए। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास तेजस जैसे जहाज हैं जो हमारे आसमान को सुरक्षित रख रहे हैं। अगर आप भी भारतीय वायुसेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 3 ऐसी एंट्रीज हैं जिसके माध्यम से आप इंडियन एयरफोर्स जा सकते हैं। पहली एंट्री है एनडीए, जिसकी उम्र है 16.5 से 19.5 साल एंट्री के लिए, और 10+2 यानी कि 12th लेवल पे एनडीए ज्वाइन किया जाता है। ग्रेजुएट्स के लिए 2 एंट्रीज हैं, एक है सीडीएस, दूसरी है एफकैट। सीडीएस की उम्र है 20 से 24 साल और एफकैट की है 20 से 26 साल। ये 3 एंट्रीज हैं जो आपको मौका देती हैं भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग करने की, जो आपको मौका देती है भारतीय वायुसेना की ग्राउंड ड्यूटीज, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट को ज्वाइन करने की। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, जिसके फाउंडर थे लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, वो भी एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट थे। इसलिए ये वीडियो विशेष करके मैंने बनाई ताकि लोगों को, हिंदुस्तानियों को और फॉरेन मीडिया को, कुछ ऐसे लोग जो एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनको पता चले कि मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हर चीज में 21 है। नो डाउट JF-17 55,000 फीट पे उड़ सकता है, हम 52,000 फीट पे इस जहाज को ले जा सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजों में ये जहाज 21 है और ये जहाज इतना कॉम्पिटेंट है कि 2 देशों की टेक्नोलॉजी को वो चकनाचूर कर सकती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं, अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपको 5 दिन का SSB इंटरव्यू देना होगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में SSB SSS खुद सेना के सिलेक्शन बोर्ड से सर्व करके आए हैं, जैसे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, जैसे कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जैसे कर्नल सौमित्र दत्त सर, जो इंडियन एयरफोर्स के सिलेक्शन बोर्ड, इंडियन आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड से आए हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास खुद के
एयरफोर्स बोर्ड्स हैं जहां पे ये ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं और पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बेसिस पे ये लोग रिक्रूट करते हैं। अगर आपका सपना भी एयरफोर्स ज्वाइन करने का है तो आप त्रिशूल आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों में 650 से ज्यादा बच्चे फौज में ऑफिसर बने हैं थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। चाहे सीडीएस एंट्री हो, चाहे एफकैट एंट्री हो, चाहे एनडीए एंट्री हो, हर एंट्री में हमने सिलेक्शंस दिए हैं और हमारा कंट्रीब्यूशन हर 6 महीने में बढ़ता जा रहा है विथ एनडीए, सीडीएस एंड एफकैट एग्जामिनेशंस। त्रिशूल का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। ऑनलाइन पोर्टल्स पे, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे 75,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ये बैनर थोड़ा पुराना है, 70,000 इसमें लिखा है, बट असल में 75,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास खुद की ब्रांचेस में 5 ब्रांचेस हैं, प्रयागराज, दिल्ली, रांची, गुड़गांव एंड श्री गंगानगर। अगर आपका सपना भी भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का है तो त्रिशूल आए, वर्दी पाए या पीछे लिखे हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर। याद रखिएगा, बीइंग एन इंडियन आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप तेजस की बुराई बिल्कुल ना सुने, इसलिए इस वीडियो को विशेष करके दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।